नमस्कार मित्रों। वैदिक भारत में पशु बलि की प्रथा होने के तो अनेक प्रमाण मिलते हैं, किंतु नरबलि की प्रथा थी या नहीं थी इस बारे में स्पष्ट प्रमाण बहुत ही कम मिलते हैं। बहुत सारे विद्वानों का तो ऐसा मानना है कि पूजा में हम जो नारियल चढ़ाते हैं वो मानव शीश अर्थात मनुष्य के सिर का ही एक प्रतीक है, और पहले नरबलि में मनुष्य का सर चढ़ाया जाता था, किंतु बाद में ये प्रथा बंद कर दी गई और इसके स्थान पर या तो पशु बलि होने लगी या फिर प्रतीक रूप में जो बिल्कुल ही शाकाहारी हो गए थे और जो मांस मदिरा और हत्या से दूर रहना चाहते थे वे प्रतीकात्मक रूप में नारियल चढ़ाते थे, क्योंकि नारियल में भी दो आंखें होती है और मनुष्य के सिर की तरह ही होता है, उसको माना जाता है। ऐसा भी नहीं है कि ये प्रथा जो है हिंदुस्तान में ही थी और कहीं नहीं थी, बहुत जगह थी, उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये बात करेंगे कि नरबलि का जिक्र, नरबलि के विषय में कहाँ पर किस प्रकार से हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है, उसकी 7वीं पंचिका के 3य अध्याय में नरबलि की एक कथा है, वो हम आपको सुनाएंगे। यह शुनैक्षेप की कथा के नाम से बड़ी प्रसिद्ध कथा है, और अगर आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो बहुत सारे इसके संस्करण मिल जाएंगे आपको, जिसमें किसी में तो इंद्र देवता को बताया गया है, किसी में किसी और देवता को बताया गया है, किंतु असल में क्या हुआ था ये कहानी आज हम आपको मूल ग्रंथ से पढ़कर सुनाएंगे। मूल ग्रंथ का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। ये एक ऋग्वेदीय ब्राह्मण है, अर्थात ये ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, और इसमें यज्ञ में किए जाने वाले कर्मकांड, कौन कौन उसमें भाग लेता है, किस प्रकार के मंत्र कब बोले जाते हैं, इन बातों का उसमें वर्णन किया गया है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं और देखते हैं कि मूल ग्रंथ इस कथा को किस रूप में कहता है। तो इक्ष्वाकु वंश का एक राजा था बेघस, उसके पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। भले ही उनके 100 पत्नियां थी पर वो निसंतान थे। अब उनके घर में 2 ऋषि रहते थे, एक का नाम था नारद और दूसरे का नाम था पर्वत। तो राजा हरिश्चंद्र ने नारद जी से पूछा कि हे प्रभु, सभी लोग जो पुत्र की इच्छा करते हैं, ज्ञानी हो या अज्ञानी, हे नारद बताओ पुत्र से क्या लाभ होता है। तो नारद जी ने 10 श्लोकों में इसका उत्तर दिया। पहला श्लोक कहता है, अगर पिता जीते हुए पुत्र का मुख देख ले तो उसका ऋण छूट जाता है और वह अमर हो जाता है। दूसरा श्लोक कहता है, प्राणियों के लिए जितने पृथ्वी में भोग हैं, जितने अग्नि में और जितने जलों में, उससे भी अधिक पिता के लिए पुत्र में है। तीसरा श्लोक कहता है, सदा पिता लोग पुत्र के द्वारा आपत्तियों को पार करते हैं, आत्मा आत्मा से उत्पन्न होता है, पुत्र एक अच्छी तारने वाली नौका है। चौथा श्लोक कहता है, लोग ऐसा कहते हैं कि मलयुक्त रहने, बकरी का चमड़ा पहनने या दाढ़ी मूछ रखने या तप करने से क्या लाभ, अर्थात अविवाहित रहने में कुछ लाभ नहीं है। हे ब्राह्मणों, पुत्र की इच्छा करो। पांचवा श्लोक कहता है, अन्न प्राण देता है, कपड़ा रक्षा करता है, स्वर्ण रूप देता है, विवाह से पशु मिलते हैं, स्त्री सखा है, दुहिता अर्थात पुत्री कृपा का पात्र है, किंतु पुत्र उस लोक में भी ज्योति है। छठा श्लोक कहता है, पति स्त्री में गर्भ के रूप में प्रविष्ट होता है, उसमें फिर नया जन्म लेकर 10वें मास में उत्पन्न होता है। सातवां श्लोक कहता है, स्त्री तभी जाया होती है जब पुरुष उसमें पुत्र होकर जमाता है, जो बीज उसमें रखा जाता है वह वृद्धि पाकर उपजता है। आठवां श्लोक कहता है, देवों और ऋषियों ने पहले उसे अर्थात स्त्री को तेजयुक्त कर दिया, फिर देवों ने मनुष्य से कहा कि यह अब तुम्हारी जन्मी है, अर्थात तुम इसके द्वारा उत्पन्न हो। 9वां श्लोक कहता है, जिसके पुत्र नहीं उसका लोक नहीं, इसको सब पशु जानते हैं। 10वां श्लोक कहता है, जिनके पुत्र होते हैं वे शोक रहित होकर बड़े चौड़े चकले मार्ग पर चलते हैं, पशु और पक्षी भी इस बात को जानते हैं। ये 10 श्लोक कहने के बाद नारद ने उनसे कहा, राजा वरुण के पास जाओ और कहो कि मुझे पुत्र दो, मैं उस पुत्र से तुम्हारा यज्ञ करूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अच्छा। और वो राजा वरुण के पास गए और कहने लगे कि यदि मुझे पुत्र मिल जाए तो मैं तेरा यज्ञ करूंगा। उसने कहा, अच्छा। अब राजा को हरिश्चंद्र राजा को रोहित नाम का पुत्र हुआ, तो वरुण के पास आए और बोले, तेरे पुत्र हो गया तो उसमें मेरा यज्ञ कर, यज्ञ अर्थात उसकी बलि दे मुझे। तब उसने कहा कि जब पशु 10 दिन का हो जाए तो तेरा यज्ञ करूं। वरुण ने कहा, अच्छा।
अब उसने पशु को कहा, क्योंकि अधिकतर बलि में पशु का उपयोग किया जाता था, अर्थात पशु की बलि दी जाती थी। यहाँ पर पुत्र की बलि दी जा रही है, किंतु उसको भी पशु कहा जा रहा है, अर्थात बलि के योग्य है। अब वो 10 दिन का हो गया, तब वरुण ने उससे कहा अब तो ये 10 दिन का हो गया, अब तो इससे मेरा यज्ञ कर। तो हरिश्चंद्र ने कहा जब पशु के दांत हो जाते हैं तब वह यज्ञ के योग्य होता है, इसके दांत निकल आने दे तब मैं इससे तेरा यज्ञ करूंगा। वरुण जी ने कहा अच्छा। अब बच्चे के दांत निकल आए, तब वरुण ने कहा अब इसके दांत निकल आए, यज्ञ कर। हरिश्चंद्र ने कहा जब पशु के दांत गिर पड़ते हैं तब वह यज्ञ के योग्य होता है, अर्थात दूध के दांत टूट जाने दिए, इसके दांत गिर जाने दे तब मैं तेरा यज्ञ करूंगा। उसने कहा अच्छा। अब उसके दांत गिर गए, तब वरुण ने कहा इसके दांत तो गिर गए, हम यज्ञ कर। हरिश्चंद्र ने कहा जब पशु के दांत दोबारा जमते हैं तब भी यज्ञ के योग्य होता है, इसके नए दांत आ जाने दे, दोबारा जम जाने दे, तब मैं तेरा यज्ञ करूंगा। अब हरिश्चंद्र जो है पुत्र मोह में तरह तरह के बहाने बना दे जा रहे हैं। लेकिन वरुण जी ने कहा अच्छा ठीक है। अब बच्चे के दांत दोबारा आ गए, उसके दांत फिर जम गए। वरुण ने कहा इसके दांत तो फिर जमाए, तू मेरा यज्ञ कर। हरिश्चंद्र ने कहा जब क्षत्रिय शस्त्रधारी हो जाता है तब यज्ञ के योग्य होता है, इसको शस्त्रधारी हो जाने दे तब इससे तेरा यज्ञ करूंगा। वरुण जी ने कहा अच्छा। अब वो शस्त्रधारी भी हो गया, तब वरुण ने कहा अब यह शस्त्रधारी भी हो गया, अब तो इससे मेरा यज्ञ कर। तो हरिश्चंद्र के पास अब कोई बहाना बचा नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा, और उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र को कहा कि भाई जिसने तुझको मुझे दिया उसके लिए मैं तुझे यज्ञ में दूंगा। लेकिन रोहित जो था उसने मना कर दिया इस बात से, और वो धनुष लेकर जंगल में चला गया और साल भर तक जंगल में फिरता रहा। अब पीछे वरुण ने देखा कि ये तो अपने बात से पलट गया है, तो बड़े रुष्ट हो गए। तो अब वरुण ने इक्ष्वाकु की संतान अर्थात हरिश्चंद्र को पकड़ लिया, यानी कि उसको दंड दिया, इससे उसका पेट फूल गया। अब इस बात को जब रोहित ने सुना तो जंगल से गांव में आया। अब वहां उसको इंद्र जो है एक पुरुष के रूप में मिले और उन्होंने कहा हे रोहित, हमने सुना है कि जो यात्रा नहीं करता उसको श्री नहीं मिलती, मनुष्यों में रहते रहते अच्छा आदमी भी बुरा हो जाता है। इंद्र उसी का सखान है जो विचरता रहता है, इसलिए तू विचरता ही रहे। चरायवती चरायवती ये शब्द इसी से आए हैं। तो रोहित ने सोचा कि ब्राह्मण ने मुझसे विचरने को कहा है, इसलिए मैं दूसरे वर्ष वन में विचरता रहा। जब वन से आकर वह गांव में घुसा, इंद्र ने पुरुष के रूप में उससे मिलकर कहा जो विचरता है उसके पैर फूल युक्त होते हैं, उसका आत्मा फल को उगाता है और काटता है, और भ्रमण के श्रम से उसके सब पाप छूट जाते हैं, इसलिए तू विचरता ही रहे। रोहित ने सोचा कि ब्राह्मण ने मुझे विचरने के लिए कहा है, इसलिए वह तीसरे साल भी वन में विचरता रहा। जब वह वन से आकर गांव में घुसने लगा तो इंद्र फिर मिले उनको पुरुष रूप में और बोले बैठे हुए का भाग्य बैठता है, खड़े हुए का खड़ा होता है, जो पड़ा रहता है उसका भाग्य भी पड़ा रहता है, जो विचरता है उसका भाग्य भी विचरता है, इसलिए तू विचरता रहे। रोहित ने सोचा कि एक ब्राह्मण ने मुझसे विचरने के लिए कहा है, इसलिए वह चौथे साल भी वन में विचरता रहा। जब वह वन से आकर गांव में घुसने लगा तो इंद्र ने पुरुष के रूप में उससे कहा कली जमीन पर पड़ा रहता है, द्वापर ऊपर मंडलाता रहता है, त्रेता खड़ा रहता है और सतयुग चलता रहता है, इसलिए विचरता रहे। रोहित ने सोचा कि ब्राह्मण ने मुझसे विचरने के लिए कहा है, इसलिए वह 5वें वर्ष भी वन में फिरता रहा। जब वह जंगल से आकर गांव में घुसने लगा तो इंद्र ने पुरुष के रूप में उससे कहा जो विचरता है उसको मधु और उदुम्बर का मीठा फल मिलता है, सूर्य के सौंदर्य को देख कि विचरता हुआ उगता नहीं, इसलिए विचरता रहे। रोहित ने सोचा कि एक ब्राह्मण ने मुझे विचरने के लिए कहा है, इसलिए वह 6ठे साल भी विचरता रहा। अब क्या हुआ कि वो जंगल में सुयवस ऋषि के पुत्र अजिगर्थ से, जो कि बिना भोजन के रह रहा था, मिला, अर्थात भूखा प्यासा रह रहा था जंगल में, उससे मिला। इस ब्राह्मण के 3 लड़के थे, शुनहपुच्छ, शुनहशेप और शुनोलांगूल। उसने कहा हे ऋषि, मैं तुमको 100 गायें दूंगा, अब तुम मुझे अपने इन पुत्रों में से एक को दे दो कि मैं यज्ञ में इसके द्वारा अपने को बचा सकूं। अजिगर्थ ने ज्येष्ठ पुत्र को लेकर कहा इसे मत लो। माता ने कनिष्ठ के लिए भी यही कहा, तो बड़े पुत्र को पिता ने बचा लिया, छोटे पुत्र को माता ने बचा लिया। अब बचा मंझला पुत्र शुनहशेप, वे दोनों बीच के शुनहशेप के लिए राजी हो गए। रोहित 100 गायें लेकर उसको वन से ग्राम में आया और पिता से बोला मैं इसके द्वारा अपने को यज्ञ की बलि से बचाऊंगा। तो रोहित शुनहशेप को लेकर वरुण के पास पहुंचा और कहा
मैं इसके द्वारा आपका यज्ञ करूंगा। तो वरुण देव बोले, अच्छा, क्योंकि क्षत्रिय से ब्राह्मण और अच्छा। तब वरुण ने उसको राजसूय यज्ञ की विधि बताई और इसी प्रकार अभिषेचन के दिन उसने पशु के बदले पुरुष को बलि किया। अब इस यज्ञ में विश्वामित्र जी थे जो होता की भूमिका निभा रहे थे। अर्थात होता वो होता है जो कि सभी देवताओं को बारी बारी से बुलाता है यज्ञ में, कि अमुक देवता को बुलाइए, अब अमुक देवता को बुलाइए। जमदग्नि जो थे वो अग्वर्य थे, जो कि अनवर्य वो होता है जो आहुति देता है यज्ञ में। वशिष्ठ ब्रह्मा थे। ब्रह्मा वो होता है कि जो कि देखता है कि यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। और अयास्य उद्गाता थे। उद्गाता होता है जो मंत्रों का जाप करता है। ये 4 लोग होते हैं जो यज्ञ करवाते हैं। लेकिन यज्ञ आरंभ हो गया और आरंभ करने पर कोई ऐसा आदमी ना मिला कि जो कि शून्यक्षेप को बांधता। तो अब अजीरगत जो कि शून्यक्षेप का पिता था वो बोला, मुझे 100 गायें और दे दो, मैं बांध दूंगा। तो उसको 100 गायें और दे दी और उसने बांध दिया। अब मंत्रों का पाठ हो गया, अग्नि की परिक्रमा हो गई, लेकिन अब उसको बलि चढ़ाने वाला, वध करने वाला कोई ना मिला। तो फिर अजीरगत सामने आ गया। उसने बोला, मुझे 100 गायें और दो, मैं उसका वध कर दूंगा। तो उसको 100 गायें और दे दी गई। अब उसको 100 गायें मिल गई तो वो वध करने के लिए तलवार तेज करने लगा। अब शून्यक्षेप ने देखा कि ये तो मुझे ऐसे मार रहे हैं मानो कि मैं आदमी हूं ही नहीं। तो मैं अब देवताओं के पास दौड़ता हूं, उन्हीं से मांगता हूं। तो वह देवताओं में सबसे पहले प्रजापति के पास पहुंचा और उसने प्रजापति को कहा, भगवान जी बचाइए मुझे। तो प्रजापति ने कहा, सबसे निकट जो है वो अग्निदेव है, तू उसके पास जा। तो उसने अब अग्निदेवता की पूजा करनी आरंभ करी। तो अग्नि ने उससे कहा, प्राणियों का स्वामी जो है वो सविता है, सविता अर्थात सूर्य, तो उसके पास जाओ। तो अब शून्यक्षेप ने 3 मंत्रों से सूर्य की स्तुति करी। तो सूर्य प्रसन्न हुए और सूर्यदेव ने उसको कहा कि भाई ऐसा कर, तो तेरे को तो वरुण के लिए बांधा गया है, तो तू वरुण से ही मांग ले कि तुझे छोड़ दें। तो वो वरुण के पास गया, वरुण की स्तुति करी, प्रार्थना करी। तो वरुण देव बोले, देवों में अग्नि जो है वो मुख है और सबसे अधिक सहृदय है। सहृदय मतलब जिसका कोमल दिल होता है, तो तू उसकी स्तुति कर तो हम तुझे छोड़ देंगे। तो अब उसने फिर दोबारा से अग्नि की स्तुति करी और 22 मंत्रों से अग्नि की स्तुति करी। अग्नि बोले, विश्वदेवों की स्तुति कर तब हम तुझे छोड़ेंगे। तो उसने विश्वदेवों की स्तुति करी। विश्वदेव बोले, भाई देवों में इंद्र सबसे अधिक ओज वाला, बल वाला, सहन वाला और पार लगाने वाला है, उसकी स्तुति कर तब तुझे छोड़ेंगे। तो अब शून्यक्षेप ने इंद्र की स्तुति करी। अब इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, उसने उसको सोने का रथ दिया और उसने जो है स्वीकार कर लिया शून्यक्षेप ने। तो अब इंद्र ने कहा, तू अश्विनों की स्तुति कर तब हम तुझे छोड़ेंगे। तो अब शून्यक्षेप ने अश्विनों की स्तुति करनी आरंभ कर दी। अश्विन बोले कि भाई ऐसा है, तू उषा की स्तुति कर तब हम तुझे छोड़ेंगे। तो अब शून्यक्षेप ने देवी उषा की स्तुति करी और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया वैसे वैसे उसके बंधन खुलते गए और राजा हरिश्चंद्र का पेट जो था, जो फूल गया था, वो धीरे धीरे कम होता गया, पिचकता गया। जब वो अंतिम मंत्र पढ़ चुका, 3 मंत्र पढ़े उसने, जब उसने अंतिम मंत्र पढ़ लिया तो उसका अंतिम बंधन भी टूट गया और हरिश्चंद्र स्वस्थ हो गए। तो मित्रों, इस कथा से कुछ बातें तो बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि प्राचीन भारत में कभी ना कभी तो नरबलि की प्रथा अवश्य ही रही होगी, क्योंकि अगर ऐसी प्रथा न रही होती तो वरुण देव राजा हरिश्चंद्र से उसके पुत्र की बलि की मांग न करते। दूसरी बात ये कि एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति की बलि दी जा सकती थी, क्योंकि रोहित ने अपने स्थान पर शून्यक्षेप की बलि देने का प्रस्ताव रखा, जिसे वरुण देव ने स्वीकार कर लिया। तीसरी बात ये कि जब तक राजा हरिश्चंद्र का समय आया था, यानी कि इस कथा का समय था, तब तक ये प्रथा ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि इस समय तक प्रजा इस कृत्य को इतनी घृणा से देखती थी कि शून्यक्षेप की बलि के लिए, उसका हाथ बांधने के लिए कोई भी ना मिला और राजा को गायें देकर अजीरगत की सेवाओं को खरीदना पड़ा। चलिए अंत में यह देखते हैं कि क्या यह प्रथा केवल भारत में ही थी या कहीं और पर नहीं थी। तो अगर हम इतिहास उठा के देखें तो वर्तमान ट्यूनीशिया, उत्तरी अफ्रीका में यह प्रथा थी।
टस्कैनी यानी कि मध्य इटली में प्रथा थी, शंग साम्राज्य चीन के वहाँ पर ही प्रथा थी, हवाई में प्रथा थी, मध्यकालीन यूरोप में प्रथा थी। यह भी मध्यकालीन यूरोप का एक दृश्य है। यह अमेरिका का दृश्य है, वहाँ के इंका जो आदिवासी हैं उनका। और दूसरे धर्मों में भी इस प्रकार की कथाओं के उदाहरण मिलते हैं। मसलन हिब्रू बाइबल और क्रिश्चियन बाइबल में भी अब्राहम और इसहाक की कथा आती है, जिसमें ईश्वर ने अब्राहम से कहा था कि अपने पुत्र की बलि दे दे, किंतु अंत समय पर वहां पर भी बलि नहीं होती। देवदूत आके उनको रोक लेते हैं और उनके पुत्र के स्थान पर एक मेढ़े की अर्थात भेड़ के बच्चे की बलि होती है। यही कथा इस्लाम में भी थोड़ा सा बदले हुए नामों के साथ है। वहां पर हजरत इब्राहिम को आदेश होता है कि वो अपने पुत्र इस्माइल की बलि दें, किंतु इसमें भी बलि अंत समय पर नहीं होती है और परमात्मा पुत्र के स्थान पर मेढ़े की बलि को स्वीकार कर लेता है। सिखिज्म में देखें तो गुरु गोविंद सिंह ने जब सिख धर्म का आरंभ किया था तो उन्होंने 5 लोगों की बलि मांगी थी, जिनको वो एक पर्दे के पीछे ले गए। बाहर बैठे लोगों को ऐसा लगा कि बलि हो रही है, किंतु बलि हुई नहीं थी। इन लोगों को पंच प्यारों के नाम से माना जाता है। तो आपने देखा कि लगभग सभी बड़े धर्मों में और संसार के अनेकों स्थानों पर नरबलि की प्रथा थी, किंतु सभी धर्मों में इस नरबलि की प्रथा को ऐसा दिखाया गया है मानो ईश्वर ने परीक्षा लेने के लिए ही किया था, किंतु असल में नरबलि नहीं हुई थी। इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।